धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। शुरू हो चुकी है पंचायत चुनाव और किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा गांव का राजा जो करेगा अपने जनता के दिलों पर राज, ये जानने हम निकल पड़े हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं सेवापुरी ब्लॉक में, भरहरिया गांव है और यहाँ पर पंचायत का क्या माहौल है, चुनाव को लेकर किस तरह से प्रत्याशी दावे कर रहे हैं, उसको जानने और समझने हम एक प्रत्याशी के साथ बैठे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम शशांक सिंह है। मैं अपने ग्राम सभा भरहरिया से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ। देखने में युवा लग रहे हैं जी, नौकरी की तलाश होनी चाहिए थी या कुछ और बिजनेस करना चाहिए था, राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति में आने का कारण ये है कि अपना बिजनेस है, लेकिन हमारा गांव आज 40 साल से जहां था आज वहीं है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे किसी को रहने के लिए सही से घर भी नहीं है। ये सब देखते हुए हमें यहाँ आना पड़ा और अपने गांव को विकास की तरह आगे ले जाएंगे। आपके गांव में बहुत सारे जो युवा हैं वो एयरफोर्स नेवी में बताया जा रहा है कि आर्मी में तक गए हैं। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि 40 सालों से अभी भी गांव का विकास नहीं हुआ और आज नीति आयोग और पीएमओ के सारे जो अधिकारी हैं वो इस गांव का ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं, तो क्या आप बदल पाएंगे? आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा मौका है आपके पास? देखिए, जो युवा गए हैं वो अपने दम पे गए हैं। वहाँ ग्राम प्रधान से कोई मतलबा नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं युवा हैं अपने दम पे एयरफोर्स में गए हों, आर्मी में गए हों, सब अपने दम पे गए हैं। रह गया गाँव के विकास की बात, तो गाँव का विकास प्रधान करता है और एक ही प्रधान हमारे यहाँ 40 सालों से है। केवल उसके यहाँ विकास हुआ है, हमारे गाँव में कोई विकास नहीं है। तो हम अपने गांव का विकास करेंगे। तो विकास के नाम पर तो ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे कि इसी बात को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे गांव में चाहे ये बस्ती हो जाए, जहां आप बैठे हैं ये राजभर बस्ती है, आगे पटेल बस्ती है, धरकरान कहरान है। कहीं पे भी ऐसे गरीब हैं कि घर झोपड़ी में रह रहे हैं, बारिश में एकदम पूरा उनका आना जाना दुर्लभ हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे आवास होने चाहिए। दूसरी बात कि इतने नए टेक्नोलॉजी में अभी तक हमारे गांव में राशन कार्ड बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है। तो इन सब से जुड़ा हुआ जितने भी समस्याएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद हर प्रधान का एटीट्यूड यही होता है कि उनके घर पर जनता को चक्कर लगाना पड़ता है, उसमें क्या तब्दीली आप करने वाले हैं? देखिए भाई, अभी हम नए हैं, विश्वास दिलाएंगे जनता को, अपने गांव के सभी लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि भाई एक बार मौका दिया जाए, तभी ना आगे समझ पाएंगे कि ये लड़का कैसा है। अगर वही एटीट्यूड हमारे में रहेगा तो आगे हम क्या करेंगे, फिर किस मुंह से आएंगे अपने गांव में? तो ऐसा हमारे में कुछ नहीं है। जीतने के बाद यहाँ केवल विकास ही होगा। गांव में शिक्षा का माहौल कैसा है? आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करना है और करेंगे तो क्या बदलाव करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो पंचायत भवन है, प्राइमरी स्कूल है, कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो नहीं क्लास में जा पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं यहाँ दिया जाए, अपने प्राइमरी स्कूल को अच्छा बनाया जाए, यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको जागरूक किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताएं हम कि मकान का है। मकान के लिए जो आवास आते हैं उसमें पैसे ले लेके जिनके पास पहले से सारी सुविधाएं हैं वहाँ आवास दिया जाता है। ऐसे हम अपने गाँव में कम से कम 50 लोगों से आपको मिलवा देंगे कि जो 700-800 रुपये लेके प्रधान कुछ किया नहीं है अभी तक। सबसे पहला मेरा यही मुद्दा रहेगा। हम आज अपने गांव में घूमे हैं, सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि जितने गरीब हैं पहले उनको आवास दिया जाए। मेरा मेन मोटो यही है। अच्छा, गांव में आत्मनिर्भर बनने की भी एक मुहिम चली है, भारत सरकार इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या संसाधन है जिसके बूते आप गांव को आत्मनिर्भर बना पाएंगे? देखिए, हमारे गाँव की युवा की सोच आत्मनिर्भर हो गई है, इसीलिए वो आगे हमको किए हैं। जो भी हम लोगों से हो पाएगा वो किया जाएगा उसके लिए। देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और यहाँ सेवापुरी में बहुत से छोटे बड़े सब किसान लोग हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं किसान आंदोलन को? देखिए, किसान आंदोलन अपने जगह पे सही है। किसानों के बहुत दिक्कत हो रही हैं। जो एमएसपी नहीं ये लोग लागू कर रहे हैं, उसमें हुआ क्या कि किसान जो पहले 1800 रुपये कुंटल में अपना धान बेचता था,
आज मार्केट में 1100-1200 रुपये बिक रहा है, तो किसान कहाँ से, उनको तो जो पैदा लागत लगा है वो तो नहीं निकल पा रहा है। क्रय केंद्र पे कुछ नहीं है, अब चक्कर लगाते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। 1100 रुपये में अब कौन सा धान बेचेंगे? ये केवल घर की उर्दी जंगली में जा रही है। किसान आंदोलन एकदम अपने जगह पे सही है। ठीक है। और फिर से लौटते हैं उसी पंचायत चुनाव को लेकर। तो ये पूरा गांव का जो राजनीति होता है वो जातियों में बटा होता है, अलग अलग जातियों को साधना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका युवा होना ज़्यादा कारगर होगा, विकास की बात करना कारगर होगा, कि फिर भी जातियों को समेटना और उनको साधना एक बड़ा चिंता है? हमारे गांव में किसी भी जाति के लोग इस समय केवल परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। परिवर्तन ऐसे लोग को अपना गांव देना चाह रहे हैं कि जो हमारे गांव का विकास कर सके। ऐसा नहीं कि अभी 40 साल तो खुद ही भोगे हैं सब, फिर किसी ऐसे लोग को दे दें कि फिर वहीं काम वो शुरू कर दे। तो कुछ हमारे में देखे हैं, इसलिए हमें आगे किए हैं। महिलाओं को बताया जाता है कि गांव की एक अर्थशक्ति होती है, घर गृहस्थी चलाती हैं, वित्त मंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। महिलाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? महिलाओं का ही तो ये दिक्कत है आवास वाला। महिलाएं ही हमसे बोली हैं ये सब बात। अभी 2-4 घर ऐसे हैं कि देख लेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा कि कैसे 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 यहाँ लोग रह रहे हैं। इतना दिक्कत है। ये सब बातें आदमी हमसे नहीं बताए हैं, ये सब बातें महिला ही बताई हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे हम। भरोसा दिलाते रहेंगे। अब बाकी हमारे गांव के यहाँ के लोगों का मन जो रहेगा वो करेंगे, हम तो यही कह सकते हैं। अच्छा, गांव के लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनका कैसा रूप होता है? एक उत्साह है हमारे लिए। लोग चाह रहे हैं कि नहीं आप आइए, थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी है उसको हम ख़त्म कर देंगे, सब लोग हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुभकामना देते हैं कि तो ये थे हमारे साथ ये सेवापुरी ब्लॉक से और भररिया गांव है ये। यहाँ से ये पंचायत चुनाव की तैयारी में है शशांक सिंह राजपूत जी, और तमाम दावे हैं। युवा होने के नाते भी इनका विकास को लेकर फोकस है इस बात को कि महिलाओं का तो उत्थान करेंगे ही, लेकिन जो 2022 में छत देने की बात भारत सरकार कर रही है उसके मुहिम में ये सबसे पहले कदम बढ़ाएंगे। लगातार हम आपको चुनाव से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।